नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे ज्योतिष के वो कौन से सूत्र होते हैं, कुंडली में बनने वाले वो कौन से योग होते हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि व्यक्ति का अंतर्जातीय विवाह होगा, इंटरकास्ट मैरिज होगी या इंटर रिलीजन मैरिज होगी। तो आज इन सूत्रों के बारे में, इन योगों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जोड़ दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। आज जानेंगे कुंडली में बनने वाले उन योगों के बारे में, ज्योतिष के उन सूत्रों, उन सिद्धांतों के बारे में जो ये बताते हैं कि जातक का अंतर्जातीय विवाह होगा। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो अपनी वीडियो बनाई है, आप एक बार उसको ज़रूर देखें। उसमें मैंने ये बताया है कि कौन से वो योग होते हैं जिनसे जातक का प्रेम विवाह होता है, लव मैरिज होती है। फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में उन सिद्धांतों के बारे में चर्चा करूंगा, तभी आज की वीडियो कंप्लीट हो पाएगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रेम विवाह के बारे में कि प्रेम विवाह कब होता है, कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जिनकी वजह से प्रेम विवाह होता है। दोस्तों, कुंडली का 5वां घर, 7वां घर, 11वां घर, तीसरा घर, सबसे पहले इनको देखा जाता है। तीसरा घर होता है पराक्रम का, आदमी में कितनी हिम्मत है, कितना साहस है, इसको तीसरे घर से देखा जाता है। 5वां घर होता है हमारी भावनाओं का, इमोशंस का, हमारे प्रेम संबंधों का। तो जब भी प्रेम की बात आएगी तो 5वें घर को देखना बहुत जरूरी होता है। अब तीसरा घर क्यों लिया इसमें? क्योंकि लव मैरिज करने के लिए हिम्मत चाहिए, परिवार के खिलाफ जाने के लिए हिम्मत चाहिए, तो इसलिए तीसरे घर को भी लेना जरूरी होता है। अब बात आती है 7वें घर की। तो 7वां घर होता है शादी का, मैरिज का। तो इसलिए जब प्रेम विवाह की बात आएगी, लव मैरिज की बात आएगी, तो 7वें घर को लेना तो जरूरी होता ही होता है। उसके बाद हम देखते हैं कुंडली के 11वें घर को। 11वां घर होता है इच्छा पूर्ति का, मतलब इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, इसको 11वें घर से देखा जाता है। फिर चंद्रमा को देखते हैं क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। शुक्र को देखते हैं क्योंकि शुक्र शादी का कारक होता है, रोमांस का कारक होता है। और मंगल को भी देखते हैं क्योंकि मंगल गर्म प्लेनेट होता है। मंगल शुक्र की जो क्वालिटीज़ है उनको बढ़ा देता है। अब दोस्तों, जब कभी कुंडली में 5वें घर का और 7वें घर का संबंध बनता है तो प्रेम विवाह का योग बनता है। 7वें घर का, अब इनका संबंध कैसे बन सकता है? जैसे 5वें घर का स्वामी 7वें घर में जाके बैठ गया, 7वें घर का स्वामी 5वें घर में आके बैठ गया, इनका आपस में दृष्टि से कोई संबंध बन गया। 5वें घर का स्वामी 7वें घर को देख रहा है या 7वें घर के स्वामी को देख रहा है। ऐसे ही 5वें घर को और उसके स्वामी को 7वें घर का स्वामी देख रहा है। तो इस तरीके से ये संबंध बनते हैं। अब युति का भी संबंध बनता है कि 5वें घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी एक साथ किसी घर में बैठ गए। और दोस्तों, इनमें कहीं ना कहीं अगर तीसरे घर का भी प्रभाव आता है, 7वें घर का भी प्रभाव आता है, तो प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। अब 7वां घर शादी का होता है, तो 7वें घर से तीसरे घर का संबंध बना या 11वें घर का संबंध बना, तब भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। और कुछ ऐसे योग होते हैं जैसे मंगल शुक्र की कुंडली में युति है, खास तौर पे 5वें या 7वें घर में, तो प्रेम विवाह का योग बनता है। ऐसे ही चंद्रमा शुक्र अगर 7वें घर में है तो प्रेम विवाह का योग बनता है। मंगल की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है और शुक्र 7वें घर में है तो प्रेम विवाह का योग बनता है। इस तरीके से योग बनते हैं। तो आप ये डिटेल वीडियो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें डिटेल में मैंने इन सूत्रों के बारे में बताया है। अब दोस्तों,
कुंडली में प्रेम विवाह का योग बना, तो अब हम उससे ये कैसे देखेंगे कि ये जो प्रेम विवाह है ये अंतर्जातीय होगा, इंटरकास्ट मैरिज होगी। इसको देखने के लिए कुंडली में अगर पंचमेश, पांचवें घर का स्वामी नीच राशि का है, अब मान लीजिए सूर्य पंचमेश है और वो तुला राशि में है, तो तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, तो ऐसे में संभावना बन जाती है अंतर्जातीय विवाह की। ऐसी सप्तमेश, सातवें घर का स्वामी नीच राशि का हो, तब भी अंतर्जातीय विवाह की संभावना बनती है। मंगल, शुक्र और चंद्र ये नीच हों कुंडली के अंदर, मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। तो अगर ये नीच है तो अंतर्जातीय विवाह होता है। अब सातवां घर, सातवां घर शादी का होता है, विवाह का होता है। सातवें घर पर या सातवें घर के स्वामी पर राहु या शनि का प्रभाव हो, तब इंटरकास्ट मैरिज होती है या कई बार इंटर रिलीजन मैरिज भी होती है। शनि का जब भी प्रभाव होता है तो वो इंटरकास्ट मैरिज की ओर ले जाता है। राहु, यहाँ बहुत स्पेशल प्रभाव होता है राहु का। राहु हमेशा परंपरा के खिलाफ जाता है, धर्म के खिलाफ जाता है, तो राहु का प्रभाव होता है तो व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज की ओर जाता है। अब ये योग बन रहे हैं शादी के, मान लीजिए मंगल शुक्र की युति हो रही है, पांचवें घर के स्वामी के सातवें घर के स्वामी का संबंध बन रहा है। इन संबंधों में अगर राहु या शनि का भी प्रभाव आ जाए तब ऐसे जातक का अंतर्जातीय विवाह होता है। तो यहाँ शनि और राहु के प्रभाव को देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अंतर्जातीय विवाह के लिए कुंडली के नौवें घर को देखना भी बहुत जरूरी होता है। अब नौवां घर क्या है? नौवां घर होता है हमारा धर्म भाव, धर्म स्थान, परंपराएं, जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं। तो अब अगर नौवां घर पीड़ित हुआ, नौवें घर का स्वामी पीड़ित हुआ, उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि आ गई, युति आ गई, जैसे मंगल की, शनि की, राहु की, इनका प्रभाव आ गया, ये वहाँ बैठ गए या इन्होंने दृष्टि डाल दी नौवें घर पर, नौवें घर के स्वामी पर, तो ऐसी कंडीशन में अंतर्जातीय विवाह होता है और उससे पहले वो योग बनने चाहिए जो प्रेम विवाह की ओर इशारा करते हैं। अब कुंडली में बृहस्पति पीड़ित हो, बृहस्पति नौवें घर का कारक ग्रह होता है, तो धर्म को देखने के लिए बृहस्पति को देखा जाता है। तो अगर बृहस्पति पीड़ित है और प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं, बृहस्पति नीच है, प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं कुंडली के अंदर, तो अंतर्जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज होती है। अब दोस्तों शुक्र जो शादी का कारक ग्रह होता है, सातवें घर को देखा जाता है शादी के लिए, और सातवें घर का कारक होता है शुक्र, तो शादी का कारक हुआ शुक्र। अब शुक्र पर राहु का या शनि का प्रभाव कैसे हो सकता है? या तो ये उसको देख रहे हो, दृष्टि डाल रहे हो शुक्र पर, राहु शनि, या राहु शनि शुक्र के साथ बैठे हो, तो अगर ये प्रभाव पड़ता है तब भी इंटरकास्ट मैरिज की संभावना पूरी बन जाती है। राहु कुंडली के पहले घर में हो, पांचवें घर में हो, सातवें घर में हो, तब भी ये देखा जाता है कि व्यक्ति का अंतर्जातीय विवाह होता है। अब क्या होता है दोस्तों, जब भी इंटरकास्ट मैरिज होती है तो ज़्यादातर उसमें झगड़े जरूर होते हैं, परेशानियां जरूर होती हैं, या इंटर रिलीजन मैरिज होती है तो उसमें तो और ही ज़्यादा परेशानियां होती है। तो ऐसे में क्या होता है, जब ये सारे झगड़े, परेशानियां, मतलब शत्रु जब पैदा हो जाते हैं, तो शत्रु को देखा जाता है कुंडली के छठे घर से। छठा घर होता है रोग ऋण शत्रु का,
तो शत्रु देखने के लिए कुंडली के छठे घर को देखा जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं छठे घर की इन्वॉल्वमेंट भी आ जाती है। अब सातवें घर का स्वामी सेवंथ लॉर्ड आ गया छठे घर में, सिक्स्थ हाउस में बैठ गया शत्रु भाव में, और उस पर प्रभाव आ गया शनि राहु का। तब दोस्तों पूरी पूरी संभावना बन जाती है कि व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज करेगा या इंटर रिलीजन मैरिज भी कर सकता है। बृहस्पति को भी वहाँ देखा जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ योग, ये थी कुछ जानकारी जो बताती है कि कैसे पता लगता है कुंडली को देख के कि व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज करेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।